हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 2.2 पोलिनोमियल्स सोल्व करते हैं, जिसकी सभी क्वेश्चन को गौर से देखना, लेकिन पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट। हमें इनके रिलेशनशिप भी आपको बताने हैं, जीरो और कोफिशिएंट के। तो सोल्व करते हैं। x की 2 माइनस 2x माइनस में 8 और इसको जीरो के बराबर हम कर लेते हैं इसको। तो देखो x की स्क्वायर और 8 इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 आते हैं। तो 8 के हम क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। क्योंकि इन 8 के जब प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि यहाँ कौन से टुकड़े आएंगे। तो देखो 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। देखो हमें क्या चाहिए, माइनस की 2x चाहिए कि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें माइनस के 2 बचने चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर माइनस के 8। तो देखो 2 2 जा 4, 4 में से यदि 2 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो माइनस के 2 बच जाते हैं। तो माइनस के 4x, ऐड का निशान 2x प्लस के और माइनस के 8, ये ऐसे के ऐसे। मतलब माइनस 2x की जगह हमने क्या रख दिया, माइनस 4 प्लस में 2x। अब देखो x की 2 माइनस 4x है, इसमें कॉमन देखते हैं क्या दिख रहा है हमें, x है जो दोनों संख्याओं में है। तो x बच गया यहाँ पर और x से x कट गया, क्या बच गया, ओनली 4। तो माइनस के 4, ये ब्रैकेट बंद कर दिया। इधर भी यही काम करते हैं। देखो 2 और 8 दोनों में अगर कॉमन निकालते हैं तो 2 कॉमन निकलता है यहाँ पर। तो 2 कॉमन निकाल दिया तो x बच गया। 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे, 4, 2 4 जा 8 होते हैं ना। तो माइनस के 4 इक्वल में 0। अब देखो दोनों तरफ जो संख्या है हमारी, इधर और इधर, दोनों तरफ क्या दिख रहा है हमें, x माइनस 4 कॉमन दिख रहा है। तो एक फैक्टर तो हमारा बन गया x माइनस 4, इसको कॉमन बाहर निकाल दिया। तब इधर क्या बचा, x प्लस में 2। तो दूसरा कॉमन फैक्टर हमारा x प्लस में 2 हो गया, इक्वल में 0। अब इन दोनों फैक्टरों को 0 के बराबर कर देते हैं हम। x माइनस 4 इक्वल में 0, x और ये 4 इधर आएंगे तो प्लस के। इसी प्रकार इसको भी कर देते हैं यहाँ पर, x प्लस में 2 इक्वल में 0। तो x और ये इधर आएंगे तो माइनस के 2। तो इस प्रकार हमारे जीरोज क्या निकल के आगे, 4 और माइनस के 2। अब रिलेशनशिप के लिए कह रहा है इनका कि जीरोज कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है वो आपको बताना है। तो उसको भी हम सोल्व कर देते हैं। इधर लाइन खींच देते हैं एक। तो देखो लिख दिया मैंने सम ऑफ जीरो। जैसे मान लिया हमने जैसे दो हमारे पास रूट से निकले हैं या जीरो निकले हैं, तो एक को हमने अल्फ़ा नाम दे दिया और दूसरे को क्या नाम दे दिया, बीटा। तो मैंने लिख दिया अल्फ़ा इक्वल में 4 एंड बीटा इक्वल में माइनस के 2। तो रिलेशनशिप देखो सम ऑफ जीरो, इसका मतलब क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस में बीटा। सम ऑफ जीरो का मतलब क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा। और कोफिशिएंट क्या होता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस लगेगा इसमें फॉर्मूले में पहले, कोफिशिएंट एक्स और नीचे कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो इसको अच्छी तरह लिख देता हूँ मैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। तो सम ऑफ जीरो क्या था हमारे पास, अल्फ़ा प्लस में बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास कितना है, देखो 4 है, तो अल्फ़ा की जगह हमने लिख दिया 4, ऐड का निशान है लगा दिया। बीटा हमारे पास क्या है, माइनस के 2, तो ये मैंने लिख दिया माइनस के 2। इक्वल का निशान आ गए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स, देखो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, माइनस के 2x, ये पे, तो माइनस के 2। एक फॉर्मूला में लगा हुआ है माइनस और एक माइनस हमारे पास है, या माइनस का निशान लगा देता हूँ मैं। तो देखो एक माइनस हमारे पास दे रखा है, एक माइनस फॉर्मूला का हो गया हमारा, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। तो एक्स की स्क्वायर देखो इधर देखते हैं तो हमारे पास कोई डिजिट तो है नहीं, तो 1 हमने मान लिया यहाँ।
4 में से माइनस के 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बच गए, इधर माइनस माइनस टकरा कर ये भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो ये आ गया हमारा सम ऑफ जीरो। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो कॉन्सोटेंट टर्म्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्केयर। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, मल्टीप्लाई एल्फा मल्टीप्लाई बीटा। तो एल्फा हमारे पास 4 है, बीटा हमारे पास -2 है, तो ये रख देते हैं यहाँ पर। दूसरी तरफ कॉन्सोटेंट हमें देखते हैं, तो कॉन्सोटेंट देखो हमारी थर्ड टर्म्स होती है, जो मैंने बताया था कोई ABCD का अंक नहीं होता है वो, तो ये -8 है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्केयर हमारे पास क्या है, 1 है, क्योंकि कोई डिजिट नहीं है इसके साथ। -4 को 2 से करेंगे तो -8, तो दोनों ये इक्वल आ गए, -8 और इधर भी -8। इस प्रकार से हमारे पहला सवाल सोल्व हो चुका है। सेकंड सवाल देखो 4s की स्केयर -4s प्लस में 1, तो इसको सबसे पहले 0 के इक्वल में कर देते हैं हम इसको। तो 4s की स्केयर -4s प्लस 1 इक्वल में 0। अब देखो वही हमें ए और सी, मतलब 4s की स्केयर प्लस 1 इनकी मल्टीप्लाई कराया, तो क्या आया हमारा 4 आया। तो हमें 4 के प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, तो 2 के 2 टुकड़े बने। यदि दोनों हम माइनस के मानते हैं तो 2 4 हो जाते हैं, और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 4 हो जाते हैं। तो 4s की स्केयर -2s प्लस में 1 इक्वल में 0। इधर देखो 4s की स्केयर -2s में कॉमन क्या है, 2s है कॉमन, क्या है 2s। 2s हमने कॉमन निकाल दिया, तो s से s एक तो कम हो गया, और 2 को इससे डिवाइड करेंगे तो 2 या तो 2s, इधर 2s से 2s कट गया, तो क्या बच गया 1। आगे हमारा ऐसा कैसा कोई कॉमन नहीं निकल रहा, उस संख्या को ऐसा कैसा हम लिख देते हैं। मान लो 1 हमने कॉमन बाहर निकाल दिया, इक्वल में 0। तो देखो दोनों तरफ कॉमन क्या आ रहा है, 2s माइनस में 1, तो ये कॉमन फैक्टर लिख दिया हमने। और एक इधर के कौन सा फैक्टर बच गया, 2s माइनस में 1 इक्वल में 0। अब इन दोनों फैक्टरों को हम 0 के इक्वल में कर देते हैं। 2s माइनस 1 इक्वल में 0, 2s क्या लिखेंगे, 2s इक्वल में ये इधर आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा यहाँ, और s इक्वल में क्या आ जाएगा 1/2। इसी प्रकार इसको भी एक सोल्व करेंगे 0 के इक्वल में, तो यही उत्तर इसका आ जाएगा, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम है। तो 2s माइनस 1 इक्वल में 0, तो 2s इक्वल में 1 और s इक्वल में 1/2। इन दोनों की क्या मान लेंगे हम, एक को अल्फा और एक को बीटा। तो देखो मैं ऊपर लिख रखा है लेट अल्फा, तो क्या है हमारा पहला संख्या, ऐसा हमारा क्या 1/2, और बीटा भी क्या है 1/2, क्योंकि दोनों फैक्टर सेम आए हमारे पास। तो देखो सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्केयर। तो अल्फा प्लस में बीटा, तो अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा है हमारे पास 1/2 प्लस 1/2, दोनों की जैसे एलसीएम निकालते हैं तो 2 निकल के आएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 1, 2 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 और 1, तो क्या हो जाते हैं 2, तो 2 को 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। ऐसे इसको सोल्व करते, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या हमारे पास -4, एक माइनस का निशाना में किस उसमें फॉर्मूला में है, तो माइनस माइनस टकरा कर यहाँ तो 4 प्लस के हो जाएंगे, नीचे 4 रहेंगे, तो 4 से 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा कट जाएगा। ये ऐसे लिख दिया मैंने गलती से, तो इसको मैं कट कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा 1, तो दोनों तरफ क्या आया 1। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये किसके बराबर होता है, कॉन्सोटेंट टर्म्स इक्वल में कोफिशिएंट ऑफ कॉन्सोटेंट अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्केयर। तो अल्फा हमारे पास क्या है 1/2, बीटा हमारे पास क्या है 1/2। तो देखिए इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4। कॉन्सोटेंट हमारे पास क्या है, इधर 1 है, थर्ड संख्या होती है ना कॉन्सोटेंट, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स की स्केयर फर्स्ट संख्या है हमारी, देखो तो ये हमारे पास क्या है 4, तो दोनों इक्वल में आ गई, हमारा सेकंड सवाल सोल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन पर देखो 6x की 3 माइनस में 3 माइनस में 7x। सबसे पहले हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं यहाँ पर, तो 6x की 2 पहले आ जाएगा -7x,
और फिर -3 और ये किसके इक्वल में, 0 के इक्वल में। अब देखो वही नियम, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 आ गए, 18 के क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम फैक्टर से हम इनके जो बीच के जो टुकड़े हैं -7x के क्या टुकड़े बनेंगे, वो टुकड़े यहाँ आसानी से निकल जाते हैं। तो देखो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9 आ जाते हैं, यदि 9 में से 2 मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो 7 बच जाएंगे। तो यही करूँगा कि मैं -9 मान लेता हूँ और दूसरा फैक्टर हमारा +2। तो 6x की स्क्वायर -9x प्लस में 2x माइनस में 3 इक्वल में 0। अब इन दोनों पहली संख्या हम देखते हैं कॉमन क्या निकल रहा है। 3 की टेबल का अंक आ रहा है कॉमन, तो 3x, तो 3 2 जा तो 2x आ जाएगा और x कट गया, यहाँ पर 3 3 जा 9। आगे कोई कॉमन नहीं निकल रहा, तो 1 कॉमन हम यहाँ निकाल कर दिखा देते हैं, तो आ जाएगा 2x माइनस में 3 इक्वल में 0। अब कॉमन फैक्टर क्या हमारा, 2x माइनस में 3, और दूसरा फैक्टर क्या रहेगा हमारे पास, 3x प्लस में 1 इक्वल में 0। अब दोनों इन फैक्टरों को हम 0 के इक्वल में करके यहाँ पर दिखा देते हैं। तो 2x माइनस में 3 इक्वल में 0, 2x, अब देखो 3 को इधर लेकर आएंगे इक्वल के ऐड का हो जाएगा, x इक्वल में 3/2। इसी प्रकार दूसरे फैक्टर को भी हम 0 के इक्वल में कर देते हैं। तो 3x प्लस में 1 इक्वल में 0, 1 को इधर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो -1, x इक्वल में मल्टीप्लाई में तो x डिवाइड में आ जाएगा, तो -1/3। इस प्रकार हमारे पास 2 0 निकल के आए हैं। पहला x को अल्फा मान लेते हैं, दूसरे को बीटा। तो मैंने यहाँ पर 3/2 लिख दिया, बीटा को लिख दिया -1/3। तो देखो सम ऑफ 0, तो अल्फा कितना है हमारे पास, 3/2, बीटा है हमारे पास -1/3 लिख दिया यहाँ पर 1/। तो देखो 2 और 3 का एलसीएम निकालते हैं तो 6 आएंगे, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6। 9 में से 2 जाएंगे तो 7/6। इधर वाले देखो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, 7, तो माइनस के 7, और फॉर्मूला में जो लगा हुआ है वो माइनस का निशान लगा दिया हमने। अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर हमारे पास क्या है, 6, तो यहाँ पर 6 लिख देते हैं। माइनस माइनस टकरा कर प्लस हो जाएगा, तो 7/6। ये हो गया हमारा सम ऑफ 0। अब प्रोडक्ट ऑफ 0 किसके बराबर होता है, कॉन्स्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर। तो अल्फा हमारे पास क्या है, वो 3/2 मल्टीप्लाई बीटा क्या है हमारे पास -1/3। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 से 3 कट गया, बच गया -1/2। इसी प्रकार कॉन्स्टेंट टर्म्स देखते हैं, तो कॉन्स्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या है, इधर देखो तीसरे नंबर पर -3 ऊपर यहाँ पर देखो, ठीक है ना, ये -3। तो क्या लिखूँगा मैं, -3 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर क्या है हमारे पास, 6 है, क्या है 6, तो 3 को इससे काटा तो -1/2। इस प्रकार ये हमारा थर्ड सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देखो 4u की स्क्वायर प्लस में 8u, तो इसको भी हमें किसके इक्वल में करना है, 0 के। तो इसके 0 निकालेंगे तो वही सॉल्यूशन हम लिख लेते हैं यहाँ पर 4। देखो 4 को कॉमन बाहर निकाल देता हूँ, तो u की स्क्वायर, 4u मैंने क्या निकाल दिया बाहर, तो u बच गया हमारे पास, तो u प्लस में 4 2 जा 8, u से u कट गया और इक्वल में किसके बराबर है, 0 के। तो एक फैक्टर तो हमारा बन गया 4u इक्वल में 0, और दूसरा फैक्टर हमारा बन गया u प्लस में 2 इक्वल में 0। मतलब यहाँ तो आ गया u इक्वल में 0/4, और यहाँ u का 0 आ गया हमारा, इधर आएगा तो -2। तो ये दो हमारे 0 निकल चुके हैं। तो एक को हम क्या मान लेंगे, अल्फ़ा, और दूसरे को क्या मान लेंगे, बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास 0 आ गया और बीटा हमारे पास क्या आ गया, -2। अब इसको हम इस फॉर्मूला में पुट कर देते हैं, सम ऑफ 0। तो सम ऑफ 0 हमारे पास क्या दिखा रखा है, अल्फ़ा प्लस में बीटा, तो अल्फ़ा क्या है 0,
प्लस में माइनस का निशान लगाएंगे और 2। अभी इन दोनों को देखो ऐड करते हैं तो माइनस के 2। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ u हमारे पास क्या है, 8 है, तो 8 लिख देते हैं यहाँ। कोफिशिएंट u की स्क्वायर हमारे पास क्या है, 4 है, तो 4 लिख देते हैं यहाँ। तो 4 को इसको काटेंगे तो 4 2 जा 8, माइनस का 4 2 जा 8, जिसको हमने काट दिया यहाँ पर। ठीक है ना। ऐसे अगला करते हैं हम अल्फा बीटा, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक है ना। तो अल्फा प्लस 0 से मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगी, यहाँ पे 0/4। इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 5 देखो। टी की स्क्वायर -15 है, तो इसको 0 के इक्वल में करेंगे तो हम इसको देखो ऐसे भी ले सकते हैं, टी माइनस रूट में 15 और सभी के ऊपर क्या लगा दिया मैंने, पावर 2। ठीक है ना, और इक्वल में 0। तो देखो एक आपको पता है कि a माइनस बी की स्क्वायर किसके इक्वल में होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, तो इस संख्या को 2 बार लिख देता हूँ, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो t माइनस रूट 15 और t ऐड रूट 15 किन के इक्वल में, 0 के। 2 फैक्टर हो गए। अब इन दोनों फैक्टरों को हम 0 के इक्वल में कर देते हैं। तो t माइनस रूट 15 इक्वल में 0, इक्वल में 0। इधर t प्लस रूट 15 इक्वल में 0। तो यहाँ तो देखो t और इधर आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे रूट 15, और ये इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, t माइनस रूट 15। तो इन एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं, एक को बीटा मान लेते हैं। तो रूट 15 अल्फ़ा हो गया, माइनस रूट 15 बीटा हो गया हमारे पास। लेट अल्फ़ा रूट 15 और बीटा माइनस रूट 15। तो देखो यहाँ सम ऑफ 0 क्या होता है, अल्फ़ा प्लस में बीटा। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, रूट 15 प्लस का निशान माइनस रूट 15। तो देखिए एक माइनस में एक प्लस में, तो जब घटा करते हैं तो क्या बचता है, 0। ऐसे कोफिशिएंट ऑफ हमें क्या दिखा रखा है, कोफिशिएंट जैसे t दे रखा है तो यहाँ t लिख लेते हैं, सभी में क्या लिख लेते हैं, t। x होता है तो x लिखो, t है तो t, u है तो u, जो भी दे रखा है ना हमें ABCD का जो भी अंक देता है वो यहाँ पर लिखना होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ t हमारे पास नहीं दे रखा तो 0 लिख दिया। कोफिशिएंट ऑफ t की स्क्वायर हमारे पास 1 है। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 0, तो रूट 15 मल्टीप्लाई में माइनस रूट 15। तो देखो रूट 15 के मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से तो रूट कट जाता है और आ जाता है माइनस के 15 के, माइनस प्लस माइनस के रहते हैं। कॉन्स्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या है, माइनस के 15। क्वेश्चन नंबर अगला 6 देखो, 3x की स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल में 0। ये हमने लिख दिया 0 के इक्वल में। वही 3 और 4 को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्या आएंगे, 12 है। 12 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे हम, 2 6 जा 2 3 जा। तो देखो हमारे पास टुकड़ा क्या बनना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। यदि 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 1 बचते हैं। तो एक 4 का टुकड़ा और एक 3 का, निशान माइनस का है तो माइनस का बड़ा मानेंगे हम। माइनस का 4 कर दिया हमने और प्लस के 3x कर दिए, इक्वल माइनस में 4 इक्वल में 0। तो यहाँ पर कॉमन ओनली क्या निकल रहा है, x, तो x को हम कॉमन बाहर निकाल दिया। तो 3x माइनस में 4, आगे हमें कोई कॉमन नहीं निकल रहा तो उसको ऐसा कैसा लिख देते हैं, 1 हमने कॉमन दिखा दिया यहाँ पर, इक्वल में 0। तो देखो कॉमन 2 फैक्टर हैं, इनमें से एक कॉमन हम बाहर निकाल देते हैं, 3x माइनस 4। एक तो फैक्टर अब बन गया और दूसरा क्या बच गया हमारे पास, x प्लस में 1 इक्वल में 0। तो 3x माइनस में 4 ये किसके इक्वल में कर देंगे, ये 0 के इक्वल में कर देते हैं यहाँ। तो 3x माइनस
एक्स और 4/3। इसी प्रकार x + 1 है, इसको भी 0 के इक्वल में कर देते हैं, तो x और इधर आएगा तो ये -1। तो ये हमारे अल्फ़ा और बीटा हमने इनको मान लिया। अल्फ़ा हमारा बन गया 4/3 और बीटा हमारा हो गया -1। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा, तो 4/3 ऐड का निशान और -1। तो यहाँ 1 आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखो फ्रैक्शन बनी हुई है, एलसीएम निकाला हमने, 3 आ गया। 4 + 1 की टेबल 3 तक 3 आएगा, तो -3, तो क्या बचा 1/3। कोफिशेंट ऑफ टी हमें, कोफिशेंट ऑफ एक्स हमारा क्या दे रखा है, 1 है, तो 1 लिख देते हैं। और कोफिशेंट ऑफ एक्स की स्क्वायर हमारे पास क्या है, 3, तो 3 लिख देते हैं हम। तो देखो माइनस माइनस टकरा कर प्लस हो गया, तो 1/3। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ 0, तो 4/3 मल्टीप्लाई का निशान -1, तो कटता तो है नहीं, तो -4/3। ऐसे कॉन्स्टेंट टर्म्स हमारी क्या आ गया, -4, थर्ड टर्म्स है ना -4, तो ये हम यहाँ लिख देंगे। कोफिशेंट ऑफ एक्स की स्क्वायर जो पहली टर्म्स होती है 3 है, तो वो हम यहाँ पर ये 3 यहाँ पर लिख देते हैं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 पर आओ। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली। तो देखो हमें एक सम दे रखा है और एक हमें क्या दे रखा है, प्रोडक्ट। ये 1/4 तो हमारा सम है और प्रोडक्ट -1 है। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा, ठीक है ना। तो यहाँ हम मान लेते हैं लेट, ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स, ये ऐसा कैसे लाइन लिख देते हैं फाइंड को कट करके। तो लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल्स क्या बन गया हमारा, एक्स की स्क्वायर क्या बनता हमारा, एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा और बीटा, ठीक है ना। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानकर हम इसको चल रहे हैं। तो अल्फ़ा प्लस में बीटा तो हमारे दे रखा है 1/4 और अल्फ़ा इसका प्रोडक्ट हमें दे रखा है, अल्फ़ा बीटा क्या दे दिया हमें, -1। ये मैंने यहाँ पर लिख लेता हूँ यहाँ। तो हमें कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ पर देखो जी इक्वल का निशान है, वो इक्वल का निशान यहाँ लगा देते हैं। एक्स की स्क्वायर ऐसा कैसा लिख देते हैं, माइनस का निशान है तो ये माइनस का लगा देते हैं। अब ब्रैकेट है तो अल्फ़ा प्लस बीटा में क्या दे रखा है, 1/4, तो इस 1/4 को ऐसा कैसा यहाँ पर लिख देते हैं। और साथ में क्या लगा हुआ है, एक्स, तो साथ में इसके हम एक्स सीधा यहाँ पर एक्स लिख देते हैं। प्लस का निशान है, प्लस का निशान लिख देते हैं यहाँ पर। अल्फ़ा बीटा में क्या दे रखा है, -1, तो -1 है तो इसको ब्रैकेट में दिखाएंगे, -1 इक्वल में 0। तो देखो इसकी नीचे वाली संख्या हमारे पास क्या आ रही है, 4। नीचे क्या निकल के आ रहा है, 4। तो यहाँ पर पहले इसको सही कर लेता मैं, -1 इक्वल में 0। देखो ये 4 है, तो 4 से यदि मैं पूरी संख्या को मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 4 यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। अपोन में तो देखो इक्वेशन बनेगी नहीं ना, तो इस कारण हम 4 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई। तो एक्स की स्क्वायर -1/4 एक्स -1, इस पूरी इक्वेशन को हम 4 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। तो देखो 4 को एक्स की स्क्वायर से करेंगे तो 4x की स्क्वायर, और 1/4 से करेंगे तो 4 कट जाएगा, ओनली क्या रह जाएगा x, और 4 को 1 से करेंगे तो -4। और ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। दूसरा क्वेश्चन देखो इसी का, इसमें देखा √2 और 1/3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा तो क्या दे दिया हमें, √2, क्योंकि सम होता है तो, और प्रोडक्ट इनकी मल्टीप्लाई क्या होती है, 1/3 दे रखी है हमें। तो देखो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि x⁴ माइनस में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा इक्वल में 0। तो देखो x की स्क्वायर ऐसा कैसा लिखा, मैंने माइनस का निशान लगाया यहाँ पर, अल्फ़ा और बीटा में क्या दे दिया, √2,
साथ में क्या लगा हुआ है यहाँ एक्स, तो इस एक्स को यहाँ लिख देता हूँ। फिर ऐड का निशान है वो यहाँ लगा देता हूँ। अल्फा बीटा में क्या दे दिया 1/3 इक्वल में 0। मैंने बताया था जो एलसीएम नीचे की आती है संख्या, उस संख्या से ही पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यहीं पर आपका सोल्व हो जाता है। फिर देखो तो एक्स की स्क्वायर माइनस में √2x प्लस में 1/3 और ब्रैकेट बंद इक्वल में 0। देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x की स्क्वायर, 3 को √2 से करेंगे तो -3√2x। बेटा बहुत आसान सवाल है, इनको गौर से देखना। प्लस 3 को 3 से कट जाती है तो 1 बच जाती है। ये हमारी इक्वेशन इस प्रकार से हम इसको लिख देते हैं। सो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी 3x की स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस में 1 इक्वल में 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें देखो सम हमें तो क्या दे दिया 0 और प्रोडक्ट क्या दे दिया √5। तो अल्फा प्लस बीटा तो 0 हो गया और अल्फा बीटा ये क्या हो गया √5। वही एक फॉर्मूला हमने लिखा, इक्वल का निशान लगाया, एक्स की स्क्वायर ऐसा कैसा यहाँ लिखेंगे, माइनस का निशान वो लगा देंगे। अल्फा में 0 दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, तो उसकी जगह हम क्या लिख देंगे 0, साथ में क्या था एक्स वो लगा दिया हमने, प्लस अल्फा बीटा क्या दे दिया हमें √5 और इक्वल में 0। तो एक्स की स्क्वायर और देखो 0x है, ये तो खत्म हो गया, कोई है ही नहीं, तो √5 और ये छोटी सी हमारी एक इक्वेशन बन गई। क्वेश्चन देखो अगला, देखो अगले में देखो सम दे दिया हमें 1 और प्रोडक्ट भी क्या दे दिया 1। ये फॉर्मूला हमने लिखा, इक्वल का निशान लगाया, एक्स की स्क्वायर की जगह एक्स की स्क्वायर, माइनस का निशान, अल्फा प्लस बीटा की जगह हम लिखेंगे 1, साथ में क्या लगा हुआ है एक्स, प्लस का निशान, अल्फा बीटा भी क्या दे दिया 1, तो 1 लिख देते हैं यहाँ इक्वल में 0। बहुत आसान है। एक्स की स्क्वायर अब क्या लिखेंगे एक्स प्लस में 1। देखो बहुत आसान सवाल, इनकी प्रैक्टिस चाहिए आपको बस ओनली। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अगले में देखो सम हमें क्या दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट दे दिया 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा तो लिख दिया मैंने -1/4 और अल्फा बीटा लिख दिया मैंने 1/4। ये फॉर्मूला हमने लिखा, एक्स की स्क्वायर क्या आ जाएगा पहले एक्स की स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे -1/4 प्लस का निशान अल्फा बीटा है 1/4 इक्वल में 0। यहाँ देखो माइनस माइनस टकरा कर क्या बन जाएगा प्लस, तो इसको प्लस बनाकर दिखा देते हैं 1/4x प्लस 1/4 इक्वल में 0। तो यहाँ देखो नीचे संख्या क्या है 4, तो इसका मतलब पूरी संख्या को हमें 4 से ही मल्टीप्लाई करनी है। तो x की स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस में 1/4 इक्वल में 0। अब देखो 4 को x से करेंगे तो 4x की स्क्वायर प्लस, देखो 4 से तो 4 कट गया, ओनली x रह गया, इधर भी ओनली क्या रह गया 1, 4 से 4 कट गया इक्वल में 0। ये इक्वेशन हमारी सोल्व होगी।